हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का द हिंदी वर्ल्ड 2.0 चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न जानेंगे, एग्जाम मोड जानेंगे और निगेटिव मार्किंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा यूजीसी नेट पेपर होता है वो दो भागों में बटा होता है। हम लोग उसको एक पेपर कहते हैं, पेपर 1 है और दूसरा पेपर 2 है। पेपर 1 50 पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 100 नंबर का होता है और पेपर 2 200 नंबर का होता है और दोनों पेपर साथ करवाए जाते हैं। दोनों पेपर का जो टाइमिंग होता है वो 3 घंटे का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। और अगर बात करें एग्जाम मोड के बारे में, तो एग्जाम मोड ऑनलाइन होता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति एमए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से और या मास्टर कर चुके हैं, वो लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। अब बात करें कि कौन से, अगर आप हिंदी विषय से पेपर दे रहे हैं तो पेपर आपको किस लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका पेपर 2 हिंदी है तो हिंदी में ही आएगी, लेकिन जो इसका पेपर 1 है उसके लिए आप भाषा को चुन सकते हैं। हमारे यहाँ दो भाषाएं होती हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं पेपर 1 में देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर आप वहीं केवल इंग्लिश चुनते हैं तो केवल इंग्लिश ही आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि का हमारा पेपर किस लैंग्वेज में आता है, क्या हम उसको हिंदी में दे सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, अगर आप फॉर्म भरते समय अगर आपने पेपर 1 की लैंग्वेज या उसमें जो लैंग्वेज का ऑप्शन होता है उसमें आपने हिंदी चूज किया है तो आपका पेपर बेशक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आज हम हिंदी साहित्य विषय से यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली जो इकाई 1 है इसकी, हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके अंतर्गत हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृतिक, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, औहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दाक्षिणी, हिंदुस्तानी, हिंदी का पारिभाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप हिंदी, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर में हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। अगली यूनिट है यूनिट 2, जिसमें क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां। अगला है रासो साहित्य आदिकालीन हिंदी का, जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, भक्ति काल, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट, हिंदी काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार,
निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। अगला है रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सामाजिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। द्विवेदी युग में आपको पढ़ना पड़ेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। छायावाद के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्य और पत्रकारिता। इसी में लगा है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यास वर्ष 2000 तक। हिंदी कहानी के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। हिंदी नाटक में आप लोग पढ़ेंगे हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियां, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक, हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और उसका विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक आदि। हिंदी निबंध में आप पढ़ेंगे हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना में पढ़ेंगे हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। अगला है हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज डायरी। हिंदी साहित्य की प्रवासी साहित्य के अंतर्गत अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार के बारे में जानेंगे। तीसरी इकाई है हमारी साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी, टीएस इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आईएएस रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूपी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पांतर, प्रतीक, बिंब। यूनिट 4 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि। इकाई 5 हम लोग देखेंगे हिंदी कविता। हिंदी कविता में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की पदावली, संपादक है नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25 तक। कबीर पढ़ेंगे, संपादक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209 तक। जायसी ग्रंथावली, संपादक है रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड। सूरदास पढ़ेंगे भ्रमरगीत सार, संपादक है रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास पढ़ेंगे रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी सतसई,
पढ़ेंगे, संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से 50 तक। घनानंद कवित्त पढ़ेंगे, संपादक हैं विश्वनाथ मिश्र, कवित्त संख्या 1 से 30 तक। मीरा को पढ़ेंगे, संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास पढ़ेंगे, जो कि खड़ी बोली में लिखित है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत का 9वां सर्ग पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की कामायनी और आंसू, कामायनी का 3 सर्ग देखेंगे, श्रद्धा लज्जा ईड़ा 3 सर्ग पढ़ना है। और निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, इन कविताओं को पढ़ना होगा। सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन प्रथम रश्मि को पढ़ना होगा। महादेवी वर्मा की बेन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, नीर भरी दुख की बदली फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का द्वीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, इन सभी कविताओं को पढ़ोगे। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी तृतीय अंक पढ़ना है और रश्मिरथी पढ़ना है। नागा अर्जुन की कालिदास और बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, इन सभी कविताओं को पढ़ना होगा। सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे की, कल्कि बाजरे की, या द्वीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नौ में कितनी बार, इन सभी कविताओं को पढ़ना होगा। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल, मुक्ति बोध की भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, कविता को पढ़ना होगा। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, इन कविताओं को पढ़ना होगा। यूनिट 6वीं है हमारी हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी पढ़ना होगा। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञेय का शिखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी की वाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना, इन सभी को पढ़ना होगा। यूनिट 7 में हिंदी कहानी है। राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली 2 कहानी पढ़ना होगा। माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु का तीसरी कसम, लालपान की बेगम, अज्ञेय का गैग्रीन, शेखर जोशी का कोसी का घटवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन का पिता, कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा का परिंदे। अगली यूनिट है हमारी 8 हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में हम लोग भारतेंदु का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेन्द्र नाथ अस्क का अंजो दीदी, मनु भंडारी का महाभोज, इन सभी नाटकों को पढ़ना होगा। यूनिट 9 है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध के अंतर्गत भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। इकाई 10 है हमारी आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुर्दहिया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी का एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा।
हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता का आप उदड़ी, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध के एक लेखक की डायरी, राहुल संकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे, अरे यायावर रहेगा याद। तो ये हुआ आपका यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का सिलेबस। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है वो यूपी एलटी ग्रेड, यूपी पीएससी एलटी असिस्टेंट टीचर और यूजीआईसी प्रवक्ता, यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ, इन सभी को मद्देनजर रख के बनाया गया है। तो आप इस चैनल के और भी वीडियो देखिए जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए, ग्रुप में भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करिए, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।